पार्टी सर्वे करा रही है, 3 सर्वे करा रही है। जिसका नाम सर्वे में ऊपर आएगा वो पार्टी का उम्मीदवार बन जाएगा। हम राजनीति करते हैं, संभावनाएं बनी रहती हैं। कौन कहता है हम राजनीति छोड़ देंगे? तो नहीं कहेंगे। कौन बैठा है यहाँ पर ऐसा जो राजनीति का दावेदार नहीं है, जिसका उम्मीदवार नहीं है? सभी हैं, मैं भी हूँ, तो फिर मेरा क्या तक कसूर है भाई? जो राहुल गांधी को राहत मिली है उसके लिए आज करनाल में लड्डू बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुलदीप शर्मा है जो पूर्व में स्पीकर हैं विधानसभा के, और देख सकते हैं फिर से लड्डू बांटते हुए, लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख सकते हैं जहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। महाराज भी कहता है एवरी एक्यूज से आई हैव बीन ए लॉयर, मैं वकील रहा हूँ ना, आप नहीं रहे, आपको नहीं पता। आराज भी ये कहता है, वकील है तो आपको पता होना चाहिए कि मुलजिम ये कहेगा मैं तुम्हें सही। आप बता दो ना, आप मोनू मानेसर की तरफ हो या शांति व्यवस्था की तरफ हो? हाँ ठीक है, ठीक। नहीं, ये तो सबकी इच्छा है। राजनीति है, इट्स एन ओपन गेम। हर आदमी पार्टी के सामने अपना क्लेम रख सकता है। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसका पार्टी फैसला करेगी हम उसी के साथ हैं। हम राजनीति करते हैं, संभावनाएं बनी रहती हैं। कौन कहता है हम राजनीति छोड़ देंगे? तो नहीं कहेंगे। कौन बैठा है यहाँ पर ऐसा जो राजनीति का दावेदार नहीं है, जिसका उम्मीदवार नहीं है? सभी हैं, मैं भी हूँ, तो फिर मेरा क्या तक कसूर है भाई? मैंने दावा पेश करना नहीं, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी सर्वे करा रही है ना, पार्टी सर्वे करा रही है, 3 सर्वे करा रही है। जिसका नाम सर्वे में ऊपर आएगा वो पार्टी का उम्मीदवार बन जाएगा। कोई दावेदारी पेश करे या ना करे। जो ये हिंसा हुई है, कितना हरियाणा का देखिए, फाइनेंशियल लॉस तो हमेशा रिकवरी हो जाती है। लॉस ऑफ फेस, जो फेस का जो लॉस हुआ है, मैंने कहा गुड़गांव जो है ये मिलेनियम सिटी है। यहाँ 36 बिरादरी नहीं, 36 देशों के लोग रहते हैं। वहाँ पर असुरक्षा का माहौल, वहाँ पर 144, वहाँ पुलिस की गश्त, कॉरपोरेट का सबसे बड़ा एटमॉस्फेयर वहाँ है। हरियाणा का करीबन 53% रेवेन्यू आ रहा है वहाँ कॉरपोरेट ऑफिस से। वहाँ का माहौल मतलब सरकार को खराब नहीं। अगर सरकार का विजन है ना, अगर एक चीफ मिनिस्टर की गवर्नेंस हो, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेगा कि गुड़गांव नहीं उड़ना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ही बड़ा एक खुशी का एक माहौल है। इस खुशी के अवसर पर हम सभी इस सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ करनाल के इस प्रांगण में, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी के साथ हुआ वो आपसे भली भांति जानते हैं। कुछ दिन पहले जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूँ, तो उसके बाद जो उनके साथ हुआ आप सभी जानते हैं कि आज अपना देश की सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। उस राहत दी हुई को उसका सभी यहाँ खुशी का माहौल बना हुआ है। हम सभी धन्यवाद करते हैं और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने देश के संविधान के प्रति समर्पित हैं और पूरा एक भरोसा और विश्वास रखते हैं कि हमें हमेशा इस तरह से हमें न्याय मिलता रहेगा। देखिए, हम तो कांग्रेस जन हैं, हमें तो खुशी है ही है, लेकिन जैसे भी मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को देख रहा हूँ, आम जन जो कि जिसको राजनीति से कुछ नहीं लेना, उनमें भी एक खुशी का माहौल है, उनमें भी एक विश्वास जागा है कि कम से कम अभी तक हमारे देश में जो हमारा तीसरा स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। जैसे कि षड्यंत्र रचकर राहुल जी को आनन फनन में इतना संगीन जुर्म भी नहीं था और वो साबित भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
तो इससे एक मैसेज भी बड़ा गलत गया था प्रदेश में और देश में कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने किसी के दबाव के बगैर, क्योंकि इससे पहले आप पूछोगे भी कि क्या दबाव है, तो जो पीछे फैसले हुए हैं उससे ऐसा लगता है, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ दबाव की राजनीति हुई है। और माननीय राहुल जी को एक झूठ जो इस सच की दुकान को लेके जा रहा है, एक भय, उन्होंने एक चीज़ कही थी, मुझे चाहे एमपी रहने दो, मैं इस देश के लिए, देखिए बड़े दुख की बात होती है, जिस परिवार ने इस देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ की, उनका साहबजादा है, क्या ज़रूरत थी उनको पद यात्रा करने की। केवल उनके दिल में एक टीस थी कि मैं देखूं तो मेरे देश को, जिसको सब खुशहाल कहते हैं, कि उसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं। सब ने कहा टी शर्ट में चलते हैं। राहुल जी को वो पीड़ा थी कि मैं जब बाहर निकला किसान के बदन पे वस्त्र ही नहीं है, तो मैं क्यों ना बगैर वस्त्र के चल सकता हूँ। इतनी ठंड में हम भी 3-3 जैकेट पहनते थे। ये मोहब्बत की जीत हुई है। राहुल जी ने इसीलिए क्या केवल एक सॉरी बोल सकते थे ना, अगर उनको लालसा होती भी मेरा एमपी का वो ना टिक, तो सॉरी बोल देते। उन्होंने कहा मैं किस बात की, जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया और मैं सच्चाई के साथ रहूँगा, चाहे मुझे अंदर करो चाहे बाहर करो। हर कार्यकर्ता खुश है क्योंकि राहुल गांधी जी को जो देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग करके उनको जो कोर्ट का सहारा लेकर उनकी सदस्यता रद्द करने का प्लानिंग की, उनकी सदस्यता रद्द कराने की प्लानिंग करके उनको कोर्ट से, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से उनको सजा कराकर उनकी सदस्यता रद्द करवाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। क्यों किया? क्योंकि ये परेशान हो चुके थे कि राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता सारे देश में है कि उनको प्रधानमंत्री ना बने, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अगर वो लोकसभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बने। और सारा भारत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुश है और राहुल गांधी जी की जो सदस्यता बहाल हुई है उससे हम सारे कांग्रेसी, सारे देश के लोग खुश हैं। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि वो सारी दुनिया में आप हमारी सारी खबरें फैला रहे हैं। और जहाँ तक आज का ताल्लुक़ है, ये राहुल गांधी जी को एक सच्चाई की जीत मिली है। इससे सारी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सब जो है ना, और सारा देश, आम जनता वो खुश है। और वो इतनी खुश है कि वास्तव में ये जो सरकार है ये सारे देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। राहुल गांधी जो शहीदी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पिताजी ने शहादत दी, इनकी दादी ने शहादत दी, तो ये सारी की सारी बात ये इस प्रकार से है। और आज सारी सरकार के जो है ना, जो साजिश है उसको फेल करने में हम, और सच्चाई की जो ना फैसला सुनाने में हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं। राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा दी गई थी हाईकोर्ट, और वो जो फैसला था वो बिल्कुल गलत फैसला था। वो फैसला की दबाव में ऐसा लग रहा जैसे किसी के दबाव में हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है उससे पूरे देश के लोगों का विश्वास बना है न्यायाधीश के ऊपर, और वो सच को सच उन्होंने जो किया है उससे आज देश का प्रत्येक व्यक्ति बहुत खुश है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती है तहे दिल से, और जो उन्होंने ये फैसला, जो बिल्कुल सही फैसला सुनाया। आज देखो सभी में खुशी का माहौल है, लड्डू बांट के इस खुशी को जाहिर किया जा रहा है। और अगला समय भी आपको मैं बताना चाहूँगा, अगला समय भी इसी तरह खुशी का चलेगा। आने वाला समय देश में भी, प्रदेश में भी कांग्रेस का है। धन्यवाद। ये जो पहले राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी पूरे भारत में, उसकी बौखलाहट का नतीजा था, क्योंकि इन्होंने हर हथकंडे अपना रखे थे सत्ता में वापसी के लिए। जब इन्होंने देखा भी राहुल गांधी जी पूरी तरह से लोकप्रिय हो गए, पूरे देश में उनका नाम का डंका बज चुका है, तो उन्होंने ऐसा हथकंडा अपनाया, ऐसी घिनौनी हरकत करी जो आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी नेता ने, किसी विश्व में भी किसी ने नहीं की होगी कि विपक्ष को ही दबाया जाए। उनका ये मानना, ये सोच उनके अंदर बन गई थी भाई इसके सेनापति को ही डिस्क्वालीफाई कर दो और उसके बाद आराम से हम राज करेंगे। लेकिन
भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है। हमें पूरा न्याय पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, वो बढ़िया न्याय मिला और राहुल गांधी जी आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी और हमारी स्टेट में कांग्रेस की सरकार होगी और जो पहले दिन थे, खुशहाली के दिन थे, वो वापस फिर लौट कर आएंगे। आप सभी, आपके सभी दर्शक, आज कल जो राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगाई गई और सच का बोलबाला हुआ और झूठ का मुंह काला हुआ है। जल्दी बीजेपी का भी झूठा चेहरा बेनकाब होने वाला है। आने वाले लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में पब्लिक इन्हें दिखाएगी इनका जो झूठा चेहरा है। और हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगाई है, जो उनकी सदस्यता बहाल हुई है, लोकसभा सदस्यता, मैं उसी के लिए पूरी कांग्रेस को और प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आने वाला टाइम कांग्रेस का है, समय करवट ले रहा है। समय करवट को देखते हुए बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, तभी वो ऐसी ऊंची और नीच हरकतें करते हैं। आप ये देखिए, अभी ताज़ा दंगा ये सरकार की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? आप पहले तो मैं सबसे पहले अपने भाई पत्रकार का सबका यहाँ मानव सेवा संघ में पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और जो कल सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई की जीत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का मैं तहे दिल से पूरे हरियाणा और पूरे देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जो न्यायपालिका ने इतना बड़ा सच्चाई की जीत करी है, उसका बार बार दिल से धन्यवाद। और जो बीजेपी ने ये झूठे मुद्दे लगा रखे हैं राहुल गांधी पे, वो क्लियर हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्योंकि हमारे तो आदरणीय हमारे बॉस हैं, कांग्रेस के बॉस हैं और राहुल गांधी जी, और ये निश्चित तौर पर असत्य पर सत्य की जीत हुई है। और मैं यही कहना चाहूँगा भी उनको भी, बीजेपी वालों को भी थोड़ा सा यहाँ अकल में हाथ मारना चाहिए भी, और इस तरफ ध्यान देना चाहिए भी किसको आपने भी गैर कानूनी तरीके से आप उनकी रद्द कर रहे हो। ऐसा है हमारे ऊपर एक कहते हैं ना भी, ऊपर भगवान तो बैठा ही है, भगवान देख रहा है ऊपर। तो वही चीज़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनकी जो रद्द किया है, जो भी उनकी सज़ा थी, तो हमें बहुत खुशी है। आज जैसा कि आप देख रहे हो, राहुल गांधी जी को आज जो इंसाफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से, उसकी खुशी में आज यहाँ पर सभी कांग्रेसी इकट्ठे होकर खुशी मना रहे हैं और सच्चाई की जीत हुई है। और बड़ा सभी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सभी में बहुत खुशी की लहर है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। कई हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हैं, युवा साथी हैं हमारे। सच्चाई भी आज भी टिकी हुई है, लेकिन ये बीजेपी वाले हैं जो ये मतलब हर किसी को दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुलाम हो चुके हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आज भी मतलब भगवान हैं ऊपर, और उसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट से आज राहुल गांधी जी को मतलब जो मिली है, उसकी खुशी में आज इकट्ठे